हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 27 की शुरुआत में मिस्टर जाओ वॉशिंग इन्वेस्टमेंट आए होते हैं। ये शू से मिलना चाह रहे होते हैं लेकिन रिसेप्शनिस्ट इसको अंदर नहीं जाने दे रही होती। इतने में ही मीटिंग रूम से बाहर शू आता है। मिस्टर जाओ शू को देखकर इसके पास आने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, लेकिन मैनेजर मिस्टर जाओ को रोक लेता है और शू गोंगली के साथ अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर जाओ मैनेजर से कह रहा होता है कि मुझे शू से बात करनी है, मैंने अपना घर भी बेच दिया है। ये सुनकर शू गोंगली से कहता है कि मिस्टर जाओ को अंदर ले आओ। आज जब यंग जियान ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए भेज रहा होता है तो यहाँ पर जियांग आती है। ये काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है तो यंगजन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जियांग कहती है कि क्या तुम्हें जोयांग ने नहीं बताया। तो यंगजन कहते हैं कि कल वो भी अपसेट लग रही थी, क्या बात है। लेकिन जियांग इसको नहीं बताती और ये यंग जियान से कार की चाबी लेकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ अपनी फैक्ट्री की प्रोग्रेस रिपोर्ट शू को दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी फैक्ट्री में दोबारा इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। शो इस बात से काफी इम्प्रेस हुआ होता है कि मिस्टर जाओ ने अपने बिजनेस के लिए अपना घर तक बेच दिया है, यानी कि वो वाकई में अपने बिजनेस के बारे में बहुत सीरियस है। इसलिए कहता है कि आप अपना मटेरियल यहीं पर छोड़ जाएं, मैं इस प्रोजेक्ट पर गौर करूंगा। ये सुनकर तो मिस्टर जाओ भी बहुत खुश हो जाते हैं और शू अब तेंग्यू आ गया होता है। शू जैसे ही कार से बाहर निकलता है तो ये यंगजियान की कार को यहाँ से जाते हुए देखता है जो कि जियांग ही लेकर जा रही होती है। ये देखते ही शू यंगजियान की कार का पीछा करने लगता है। जियांग हॉस्पिटल आई होती है और उसी रूम में जाने वाली होती है जहाँ पर गाओई गया था। जियांग अब हिम्मत करके इस रूम का दरवाजा खोल ही लेती है, लेकिन गाओई यहाँ पर एक लेडी के साथ होता है। ये बहुत ज्यादा बीमार होती है। जियांग ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और अब गाओई दरवाजे को खुला हुआ देखता है, लेकिन जियांग यहाँ से जा चुकी होती है। अब जब जियांग हॉस्पिटल से बाहर आती है तो शू इसके पास आता है। जियांग इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं तेंग्यू गया था और मैंने तुम्हें वहाँ से जाते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पीछे आ गया और कहने लगता है कि अगर तुम्हें कहीं पर जाना हो तो तुम मुझे बता दिया करो। जियांग कहती कि ठीक है। जियांग कहती कि क्या तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो। तो शू कहते हैं कि क्यों ना हम कहीं पर चलकर बात करें। ये दोनों सी साइड आ जाते हैं। जियांग कहती है कि तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी। तो शू कहता है कि जब तक तुम ठीक हो मेरे लिए और कोई भी चीज मानी नहीं रखती। जियांग कहती है कि गाओई मेरे साथ बचपन से है और जब भी मुझे गाओई की जरूरत पड़ी है वो हमेशा ही मेरे पास होता था। हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाया करते थे और वापस एक साथ ही घर आते थे। उस वक्त मेरे डैड काम में बहुत बिजी हुआ करते थे तो मैं काफी अकेला फील करती थी, लेकिन जब डैड गाओई को घर पर ले आए तो मुझे कंपनी मिल गई और उसके बाद से जब भी कोई मसला होता था तो सबसे पहले गाओई मेरी मदद करने के लिए आता था। जियांग की बातें करते करते शू से पूछते कि क्या तुम्हें बचपन ज्यादा पसंद था या बड़े होना। तो शू कहते कि मुझे प्रेजेंट पसंद है। जियांग कहती कि जब मैं छोटी थी तो मैं ये चाहती थी कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं और फिर मैं अब वो काम कर सकूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आजकल मेरा दिल चाहता है कि मैं फिर से छोटी हो जाऊं। उस टाइम पर मेरे डैड बिजी थे लेकिन वो मेरे साथ तो थे। ये बात करते हुए जियांग काफी इमोशनल हो गई होती है। शू जियांग से कहता है कि फ्यूचर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जियांग इस बात को अप्रिशिएट करती है लेकिन ये अपने डैड को याद करके रो भी रही होती है। दूसरी तरफ जियांग डिजाइन बना रही होती है तो यंगजियान इसके लिए खाना लेकर आ जाता है। जब जियांग खाना खाने लगती है तो ये यंगजियान से कहती है कि तुमने ओवर टाइम काम किया है, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। तो यंगजियान कहता है कि जियांग मेरी कार लेकर गई हुई है, जब वो वापस आ जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। जियांग हैरान होते हुए पूछती है कि उसने तुम्हारी कार क्यों बोरो की है। तो यंगजियान कहने लगता है कि वो सेल्स के बारे में कुछ कह रही थी। जियांग पूछती है कि क्या उसने कुछ और कहा। यंगजियान कहता है कि जियांग का मूड खराब लग रहा था, क्या तुम दोनों की फिर से कोई बहस हुई है। जियांग कहती है कि मैं इस सब के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब शू जियांग को यंगजियान की कार में यहाँ ड्रॉप करने के लिए आता है। जियांग से कहती है कि अब तुम कैसे वापस जाओगे। शू से पूछ रही थी कि क्या तुम परेशान हो रही हो कि मेरा इतनी रात को अकेले घर जाना सेफ नहीं है, और कहता है कि वैसे मुझे घर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही जियांग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर रही हूँ, चंद ही मिनट में टैक्सी यहाँ पर आ जाएगी। शू जियांग से कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इतने में टैक्सी ड्राइवर की कॉल आ जाती है और जियांग इसको बता दी कि तुम्हारी टैक्सी यहाँ पर आ गई है। शू जियांग के फोरहेड पर किस करता है और इसे कहता है कि घर जाकर अब तुम भी रेस्ट कर लो। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। जियांग भी काफी मुस्कुराते हुए कार से जब बाहर आती है तो यंगजियान यहीं पर खड़ा होता है, जिसको देखकर जियांग एकदम से घबरा जाती है। यंगजियान पूछने लगता है कि क्या तुम लोग वाकई में रिलेशनशिप में हो। तो जियांग इस बात पर मुस्कुरा देती है और साथ ही यहाँ पर जोयांग भी आ जाती है। जोयांग जियांग से बात करना चाह रही होती है लेकिन फिर कहती है कि हम कल बात करेंगे। जियांग भी इन दोनों को गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शो भी घर पहुंचा ही होता है कि इसको जियांग की कॉल आ जाती है जिससे पूछती है कि क्या तुम घर पहुंच गए हो। तो शो कहते हैं कि मैं अभी घर पहुंचा हूँ। जियांग इसको कहती है कि तुम थक गए होगे, तुम्हें सो जाना चाहिए। तो शो कहता है कि मुझे आज वाकई में बहुत अच्छी नींद आने वाली है। अगले दिन फैक्ट्री में जोयांग मास्टर जांग के पास होती है। ये पूछती है कि जियांग कहाँ पर है। तो मास्टर जांग बताते हैं कि जियांग मिस्टर फांग से मिलने के लिए गई है और कहने लगते हैं कि अगर हम अपने शूज मिस्टर फांग के स्टोर्स में रख देंगे तो तेंग्यू एक दफा फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। मास्टर जांग तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं लेकिन ये बात सुनकर जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ जियांग
मिस्टर फांग से मिलने के लिए आई होती। मिस्टर फांग कहती कि क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो मैंने तुम्हें कल भेजा था। जियांग मिस्टर फांग का शुक्रिया अदा करती है कि ये तेंग्यू की मदद कर रहे हैं। जियांग जब तेंग्यू वापस आती है तो जियांग से कहती है कि तुम मुझसे बात करना चाहती थी, अंदर ऑफिस में आ जाओ। ये कहकर ये ऊपर जाने लगती है तो जियांग कहती है कि मैंने टेबल पर अपना रेजिग्नेशन लेटर रख दिया है। जियांग कहती है कि तुम क्या कह रही हो। जियांग कहती है कि तेंग्यू अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, मैं तुम्हारी इस चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी कुछ बॉटम लाइन है। जियांग कहती है कि तुम हमेशा मुझे कहती हो कि मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ, लेकिन तुम भी सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहती हो। जियांग कहती है कि अब तेंग्यू के लिए नए लोग तलाश करना मुश्किल नहीं है और जब तक नई डिजाइनर नहीं मिल जाती मैं यहीं पर रहूंगी। ये कहकर जियांग जाने लगती है तो जियांग कहती है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो फिर मुझे लीडो का प्रोजेक्ट हासिल करने में कौन मदद करेगा। ये सुनकर तो जियांग हैरान हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि जियांग ने मिस्टर फांग से क्या कहा था। ये कहती है कि आप कहते हैं कि मैं अपने डैड की जैसी हूँ, लेकिन मैं अपने डैड से मुख्तलिफ हूँ, और बताती है कि तेंग्यू की चीफ डिजाइनर जियांग है। मिस्टर फांग इस बात में मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम भी जानती हो कि हम दोनों का साथ में काम करना बेस्ट चॉइस है। लेकिन जियांग गुड बाय कहकर मिस्टर फांग को यहाँ से चली जाती है। जियांग इसे कहने लगती है कि हमारी सेल कम हो गई है, अगर तुम तेंग्यू को लीडो डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट नहीं दिलवा पाई तो अगले क्वार्टर में हम खत्म हो जाएंगे और हमें कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनने के बाद जियांग कहती कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना है। जियांग कहती कि तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम तुम करोगी वही मैटर करता है। जियांग को थैंक्स बोलती है। जियांग कहती कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो फिर तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ गोंगली शू को जियांग के अगले प्लान के बारे में बता रहा होता है। अब शू को फीफी की वीडियो कॉल आती है और ये शू से पूछ रहा होता है कि क्या आज आप फ्री हैं, मैं आपको डिनर करवाना चाहता हूँ। शू हंसते हुए कहते हैं कि तुम मुझे डिनर करवाओगे, तो फीफी कहता है कि जियांग ने मुझे आज कैंटीन पर डिनर के लिए इनवाइट किया है। शू इस बात पर हैरान हो रहा होता है कि जियांग ने इसको इनवाइट किया है। अब जियांग यूशन को बताती है कि मैंने मिस्टर फांग को रिजेक्ट कर दिया है और अब हम लीडो के साथ काम करेंगे। यूशन इसका कारण पूछती है तो जियांग बताती है कि मिस्टर फांग ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण मैं उनके साथ काम नहीं कर सकती। यूशन इसे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। तो जियांग बहुत खुश होते हुए उसको बताती है कि मैं ऑफिशियली तेंग्यू का सेल्स डिपार्टमेंट बनाने के लिए जा रही हूँ। यूशन इसे पूछती है कि फिर सेल्स का डायरेक्टर कौन होगा। जियांग यूशन को देखकर मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद फीफी और शू तेंग्यू आ जाते हैं। फीफी जियांग के डॉग के साथ खेल रहा होता है। शू से कहता है कि तुम खुद ही इसके साथ खेलो, इसे मेरे करीब मत लेकर आना। अब यहाँ पर जियांग आ जाती है। शू को देखकर फीफी से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ पर लेकर आएंगे। फीफी शू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरे गॉडफादर ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जियांग हंसते हुए कहती है कि तुम इस फादर की बात कर रहे थे। अब जियांग कहती है कि चलो हम चलकर खाना खाते हैं। फीफी तो जियांग के डॉग को लेकर चला जाता है तो शू जियांग को रोकते हुए कहता है कि तुमने इसको इनवाइट किया लेकिन मुझे नहीं इनवाइट किया। जियांग कहती है कि तुम्हारे से डिनर करना मेरे आज के प्लान का हिस्सा नहीं है। जियांग ये कहकर जाने लगती है लेकिन शू इसको रोक लेता है और कहने लगता है कि क्या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जियांग अपना हाथ छुड़वा रही होती है कि वर्किंग आवर्स हैं, लेकिन शू हंसते हुए कहता है कि नहीं। लेकिन जियांग अपना हाथ छुड़वा कर यहाँ से भाग जाती है। फिर जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जियांग फीफी से पूछती है कि तुम्हारी मॉम किस चीज की फिल्मिंग कर रही हैं। फीफी कहते हैं कि मेरी मॉम अपनी तरह के एजेंट्स के बारे में एक वैरायटी शो की शूटिंग कर रही हैं। अब फीफी अपने लिए और खाना लेने के लिए शेफ के पास चला जाता है तो शू जियांग से पूछता है कि तुम इस वैरायटी शो में काफी इंटरेस्ट ले रही हो, मुझे बताओ कि आगे तुम क्या प्लान कर रही हो। तो जियांग कहती है कि मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रही हूँ। इसके बाद यंगजियांग जब अपने घर पर आता है तो ये एक बकेट निकालता है जिसके अंदर इसने जियांग के दिए हुए बॉक्सेस संभाल कर रखे होते हैं जो जियांग ने इसको बर्थडे पर गिफ्ट किए होते हैं। इनको देखते हुए इसको याद आने लगता है कि जियांग हर बर्थडे पर यंगजियांग के लिए वॉल पर पेंटिंग किया करती थी। अगली सुबह जियांग अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करके जब काम पर जा रही होती तो मॉम कहती है कि कल यंगजियांग की बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट लाना मत भूलना। जियांग कहती है कि आप यंगजियांग की बर्थडे कभी नहीं भूलती। इसकी मॉम कहती है कि मेरे तीसरे हस्बैंड के बारे में सिर्फ एक ही बात अच्छी थी और वो ये कि उसका बेटा बहुत अच्छा है। और मॉम जियांग से कहने लगती है कि तुम्हें शादी करने के लिए यंगजियांग से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जियांग को अपनी मॉम की खुदगर्जी पर गुस्सा आ रहा होता है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, इसलिए यहाँ से चली जाती है। अब शू जियांग को वॉइस मैसेज कर रहा होता है कि मुझे आज रात तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए सिर्फ 2 घंटे चाहिए। जियांग कहती है कि आज मेरे पास टाइम नहीं क्योंकि मुझे एक मीटिंग के लिए ओवर टाइम काम करना है। शू इससे कल के बारे में पूछता है तो जियांग कहती है कि मैं कल भी बिजी हूँ। अब यंगजियांग को जियांग की कॉल आती है तो यंगजियांग इसे पूछ रहा होता है कि कल तुम मेरे साथ घर घर जाकर सर्वे करना चाहती हो। यंगजियांग इसके लिए मान जाता है। यंगजियांग का दोस्त ये बात सुन लेता है। ये यू को मैसेज करता है कि जियांग ने कल के लिए हमारे बॉस को बुक कर लिया है। ये कहता है कि हमने जो प्लान किया है हम कल वैसा ही करेंगे। अब शू को मिस्टर जाओ की कॉल आती है जो आज रात अपने प्रपोजल के बारे में आकर शू से बात करना चाहते होते हैं। शू इसके लिए मान जाता है। जियांग के पास जिससे मिलने के लिए वक्त नहीं होता तो ये अपने ऊपर तरस खाते हुए कह रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ओवर टाइम काम करने से बचा सकती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी मोमेंट पर एपिसोड 27 खत्म हो जाती है।